शाम के 7:30 बज रहे थे। छोटी सी बालकनी में हल्की हवा चल रही थी। अर्नव अपने हाथों में 2 कप चाय लिए खड़ा था और प्रिया बालकनी की कुर्सी पर बैठी पुरानी डायरी पलट रही थी। दोनों की शादी को 7 साल हो चुके थे। 7 साल, कितने छोटे लगते थे ये साल, और कितने गहरे। अर्नव ने प्रिया के बालों में हल्की सी उंगलियां फेरते हुए कहा, आज तुम्हारे चेहरे पर थकान ज्यादा दिख रही है। ट्यूशन वाले बच्चों ने बहुत परेशान किया क्या? प्रिया ने मुस्कुराकर सिर उठाया। उसकी आंखों में वही प्यार था जो 7 साल पहले शादी के मंडप में था। नहीं, बस यादें आ रही थी। याद है ना, जब हम दोनों पहली बार इस फ्लैट में आए थे, तुमने कहा था, प्रिया, एक दिन हम इस छोटे से घर को महल बना देंगे। आज भी महल तो नहीं बना, लेकिन ये घर मेरे लिए पूरी दुनिया से बड़ा है। अर्नव चुपचाप उसके पास बैठ गया। उसने प्रिया का हाथ अपने हाथों में लिया। उंगलियां आपस में उलझ गई। दोनों ने एक साथ चाय की चुस्की ली। बाहर सड़क पर वाहनों की आवाजें थी, लेकिन बालकनी में सिर्फ दोनों की सांसों की आवाज गूंज रही थी। ये पल इतने साधारण थे कि शायद किसी और को बेकार लगते, लेकिन प्रिया और अर्नव के लिए ये ही जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा थे। अर्नव ने अचानक प्रिया के माथे पर हल्का सा चुंबन किया और बोला, तुम जानती हो ना, मैं आजकल ऑफिस में थोड़ा परेशान रहता हूँ। प्रमोशन का प्रेशर है। कभी कभी लगता है कि जिंदगी में कुछ नया होना चाहिए, कुछ अलग। प्रिया ने उसके चेहरे को गौर से देखा। नया क्या? हमारे पास तो सब कुछ है अर्नव। एक दूसरे का साथ, थोड़ी सी खुशियाँ और ये छोटी सी दुनिया। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? अर्नव कुछ कहने वाला था कि तभी उसके फोन पर मैसेज आया। उसने मैसेज देखा तो चेहरा थोड़ा बदल गया। प्रिया ने पूछा, कौन है? राहुल, वो अमीर क्लाइंट, याद है ना, जो हमेशा बड़े बड़े पार्टियों की बात करता है। अर्नव ने मैसेज पढ़ा और फिर प्रिया की तरफ देखा। उसने हमें अपने फार्म हाउस पर न्योता दिया है। कह रहा है एक स्पेशल इवनिंग है, सिर्फ चुनिंदा कपल्स आएंगे। नई सोच, नई आज़ादी, आ जाओ, जिंदगी का स्वाद बदल जाएगा। प्रिया की मुस्कान अचानक गायब हो गई। उसने चाय का कप नीचे रखा और साफ लफ्जों में बोली, नहीं, हम नहीं जाएंगे। अर्नव हैरान होकर देखता रहा। इतनी जल्दी मना क्यों कर दिया? सिर्फ एक शाम की बात है। हाई सोसाइटी का माहौल देखेंगे, खाना खाएंगे और वापस आ जाएंगे। प्रिया ने सिर हिलाया। उसकी आवाज में हल्की सी नाराजगी थी, लेकिन डर ज्यादा था। अर्नव, ऐसे पार्टियां साधारण नहीं होती। मैंने सुना है वहाँ लोग अपनी सीमाएं पार कर देते हैं। हमारी जिंदगी अच्छी है, हमें किसी नई आजादी की जरूरत नहीं है। अर्नव थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने प्रिया का हाथ फिर से पकड़ लिया। सुनो ना, मैं तुम्हें कुछ भी गलत करने को नहीं कह रहा, बस देखना चाहता हूँ कि वो लोग कैसे जीते हैं। तुम मेरे साथ रहोगी तो मुझे कोई और चीज नहीं चाहिए, वादा। प्रिया की आंखें गीली हो गई। वो जानती थी कि अर्नव कभी कभी जिद पर अड़ जाता है। वो जानती थी कि उसका पति उसकी बात मान लेगा अगर वो बहुत जोर डाले, लेकिन वो ये भी जानती थी कि अर्नव के मन में कुछ अधूरापन सा रहता है। पैसों की कमी, छोटा सा फ्लैट, रोजमर्रा की जिंदगी, कभी कभी वो इन सब से ऊब जाता है। उसने धीरे से सिर झुकाया। अगर तुम इतने जिद पर हो तो ठीक है, लेकिन वादा करो कि हम सिर्फ देखेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे जो हमारी इज्जत या हमारे रिश्ते को नुकसान पहुंचाए। अर्नव ने तुरंत जवाब दिया, वादा। तुमसे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रिया, ये सिर्फ एक रात का एडवेंचर है। उस रात दोनों ने खाना साथ खाया।
अर्णव ने प्रिया के पसंदीदा आलू के पराठे बनाए। खाने के बाद दोनों सोफे पर बैठे पुरानी शादी की फोटो एल्बम देखते रहे। प्रिया अर्णव के कंधे पर सिर रख कर बैठी थी। अर्णव उसके बालों में उंगलियां फेर रहा था। याद है, प्रिया ने धीरे से कहा, जब तुमने मुझसे शादी का प्रस्ताव रखा था, तुम इतने घबराए हुए थे कि अंगूठी गिरा दी थी। अर्णव हंसा। हाँ, और तुमने खुद उठाकर पहन ली थी। उस दिन मुझे लगा था कि मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान हूँ। प्रिया ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में प्यार था, लेकिन साथ में एक हल्की सी छाया भी। आज भी हो अर्णव, बस कभी कभी मुझे डर लगता है कि कहीं ये खुशियां छीन न जाए। अर्णव ने उसे कसकर गले लगा लिया। कोई नहीं छीनेगा, मैं हूं ना। रात के 12 बज चुके थे जब दोनों सोने चले गए। प्रिया की नींद बार बार टूट रही थी। अर्णव की सांसें सुनकर वो शांत होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मन में एक अजीब सी घबराहट घूम रही थी, जैसे कोई अंधेरा साया उनके छोटे से घर के आसपास मंडरा रहा हो। सुबह जब अर्णव तैयार हो रहा था तो प्रिया ने फिर एक बार पूछा, सच में जाना है? अर्णव ने दर्पण में अपनी टाई ठीक करते हुए मुस्कुरा कर कहा, हाँ, और तुम मेरे साथ हो तो मुझे कोई डर नहीं। प्रिया ने धीरे से सिर हिलाया। वो नहीं जानती थी कि वो रात उनके रिश्ते की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली है। शाम के करीब 6:30 बज रहे थे जब अर्णव की कार उस फार्म हाउस के गेट पर रुकी। बाहर से देखने पर जगह बहुत खूबसूरत लग रही थी। ऊंचे पेड़, चमकदार लाइट्स और दूर से आती हुई धीमी म्यूजिक की आवाज। प्रिया ने खिड़की से बाहर देखा तो उसके मन में हल्की सी घबराहट हुई। अर्णव ने उसका हाथ पकड़ लिया। डरो मत, उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं ना। प्रिया ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ सिर हिलाया। दोनों कार से उतरे। गेट पर सुरक्षा कर्मी खड़े थे। अर्णव ने अपना नाम बताया तो उन्हें अंदर जाने दिया गया। फार्म हाउस का मुख्य हॉल बहुत बड़ा था। महंगे सोफे, क्रिस्टल के गिलास और लोग महंगे कपड़ों में खड़े बातें कर रहे थे। हर कोई मुस्कुरा रहा था, लेकिन उन मुस्कानों में कुछ अजीब सा ठंडापन था। तभी एक खूबसूरत औरत उनकी तरफ बढ़ी, लंबी साड़ी में, चेहरे पर विनम्र लेकिन दूर की मुस्कान। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। स्वागत है, मैं मीरा हूँ, आज की शाम की होस्ट। अर्णव ने हाथ मिलाया। प्रिया ने भी विनम्रता से नमस्ते किया। मीरा ने दोनों को गौर से देखा और फिर धीरे से बोली, आप दोनों बहुत सुंदर जोड़े लगते हैं। यहाँ सिर्फ चुनिंदा लोग ही आते हैं। आज की शाम थोड़ी खास है। अर्णव उत्साहित लग रहा था। प्रिया चुप थी। मीरा ने उन्हें एक तरफ ले जाकर नियम बताने शुरू किए। यहाँ कोई जबरदस्ती नहीं होती, सब कुछ सहमति से होता है। लेकिन एक नियम बहुत जरूरी है। अगर कोई जोड़ा यहाँ आता है और उनमें से एक व्यक्ति किसी और के साथ निजी समय बिताता है, तो दूसरे को भी वैसा ही मौका मिलना चाहिए। हम इसे साइकिल कहते हैं। साइकिल अधूरा छोड़कर जाना यहाँ मना है। इससे बाद में गिल्ट और रिश्तों में दरार आती है। फोन सबके जमा कर लिए जाएंगे, प्राइवेसी के लिए। प्रिया की सांस अटक गई। उसने अर्णव की तरफ देखा। अर्णव ने हल्के से सिर हिलाया, जैसे कह रहा हो, कुछ नहीं होगा। मीरा ने मुस्कुराते हुए आगे कहा, आप चाहे तो सिर्फ देख सकते हैं, कोई दबाव नहीं। लेकिन अगर एक बार सीमा पार हो गई तो फिर वापस लौटना आसान नहीं रहता। अर्णव ने हंसकर कहा, हम तो सिर्फ माहौल देखने आए हैं। मीरा ने दोनों की तरफ देखा और धीरे से बोली, आशा है आपका अनुभव अच्छा रहे। थोड़ी देर बाद अर्णव किसी बिजनेस वाले से बात करने लग गया। प्रिया एक सोफे पर अकेली बैठ गई। उसके मन में अजीब सी बेचैनी थी। वो अर्णव को देख रही थी। अर्णव हंस रहा था, लोगों से मिल रहा था। प्रिया को लग रहा था जैसे उसका पति धीरे धीरे उससे दूर जा रहा हो।
तभी एक और औरत अर्नव के पास गई। नाम था शिखा। लंबी, आत्मविश्वास से भरी, उसने अर्नव से बात शुरू की। अर्नव पहले तो थोड़ा झिझका, फिर मुस्कुराने लगा। प्रिया ने देखा कि अर्नव की आंखों में वही चमक आ गई है जो कभी सिर्फ उसके लिए होती थी। प्रिया का दिल बैठने लगा। उसने याद किया कि कैसे कल रात अर्नव ने उसके माथे पर चुंबन किया था, कैसे उसने वादा किया था कि वो सिर्फ उसके साथ है। अब वही अर्नव किसी और औरत के साथ हंस रहा था। प्रिया ने अपनी आंखें बंद कर ली। आंसू निकलने वाले थे, लेकिन उसने रोक लिया। वो नहीं रोना चाहती थी, कम से कम अभी तो नहीं। मीरा फिर से उसके पास आई। आप अकेली बैठी हैं? आइए थोड़ा घूमे। प्रिया ने सिर हिलाया। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। मीरा ने उसके कंधे पर हल्का सा हाथ रखा। कभी कभी जिंदगी में नई चीजें आजमानी पड़ती है। डरना स्वाभाविक है, लेकिन पछतावा बाद में और गहरा होता है। प्रिया ने कुछ नहीं कहा। उसकी नजर बार बार अर्नव पर जा रही थी। अर्नव अब शिखा के साथ एक कोने में खड़ा था। दोनों बहुत करीब थे। प्रिया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे लग रहा था जैसे कोई उसके सीने पर भारी पत्थर रख दिया हो। अर्नव ने एक बार पीछे मुड़कर प्रिया को देखा। उसकी आंखों में अभी भी प्यार था, लेकिन साथ में एक नया उत्साह भी। प्रिया ने मुस्कुराकर जवाब देने की कोशिश की, लेकिन मुस्कान अधूरी रह गई। उस पल प्रिया को पहली बार लगा कि शायद ये शाम सिर्फ एक पार्टी नहीं है। रात गहराने लगी थी। हॉल में म्यूजिक की आवाज और तेज हो गई थी। लोग समूहों में बटे हुए थे। कुछ हंस रहे थे, कुछ फुसफुसा रहे थे। प्रिया अभी भी उसी सोफे पर बैठी थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अर्नव अब शिखा के बहुत करीब खड़ा था। दोनों की बातें धीमी हो गई थी। शिखा हंस रही थी और अर्नव के कंधे को हल्का सा छू रही थी। प्रिया ने अपनी नजरें दूसरी तरफ कर ली। आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन उसने उन्हें रोक लिया। उसने याद किया, प्रिया, तुम्हारे अलावा मुझे किसी और की जरूरत नहीं है। आज वही अर्नव किसी और औरत के साथ इतना सहज दिख रहा था। थोड़ी देर बाद अर्नव ने शिखा की तरफ देखा और फिर धीरे से कुछ कहा। शिखा ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। दोनों एक साथ हॉल से निकलकर गलियारे की तरफ बढ़ने लगे। प्रिया की सांस रुक गई। वो उठी और उनके पीछे पीछे चली, लेकिन गलियारे के अंत में एक दरवाजा बंद हो गया। अंदर ताला लग गया। प्रिया वहीं खड़ी रह गई। उसके पैर कांप रहे थे। उसने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ हल्की सी हंसी की आवाज आ रही थी। प्रिया की आंखें भर आई। वह दीवार से सटकर बैठ गई। उसके मन में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, अर्नव सच में ये कर रहा है? अंदर अर्नव का दिल भी शांत नहीं था। शिखा उसके बहुत करीब थी। उसने शराब का गिलास उसके हाथ में दिया और धीरे से बोली, यहाँ सब कुछ आसान है, कोई जजमेंट नहीं, बस एक रात। अर्नव चुप था। उसके मन में प्रिया का चेहरा घूम रहा था। कल रात वाली बात, उसका वादा, उसकी मुस्कान, लेकिन शिखा की आवाज और माहौल उसे खींच रहा था। वह नशे में था और नशा उसे और मदहोश कर रहा था। एक पल के लिए उसने सोचा कि वो वापस चला जाए, लेकिन फिर उसने खुद से कहा, बस एक बार, प्रिया को पता नहीं चलेगा। बाहर प्रिया की आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो चुपचाप रो रही थी। उसे याद आ रहा था कि कैसे अर्नव बीमार पड़ने पर उसके सिराहने बैठकर रात भर जागता था, कैसे वो उसके बाल संवारता था, कैसे वो कहता था, तुम मेरी सबसे बड़ी कमजोरी हो। आज वही कमजोरी किसी और के कमरे में थी। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला। अर्नव बाहर निकला। उसका चेहरा थोड़ा लाल था, बाल बिखरे हुए थे। उसने प्रिया को दीवार के पास बैठा देखा तो उसकी रूह कांप गई। प्रिया ने सिर उठाया। उसकी आंखों में सिर्फ दर्द था, गुस्सा नहीं, सिर्फ गहरा, चुपचाप दर्द।
अर्नव उसके पास आया। प्रिया, प्रिया ने धीरे से कहा, तुमने ये क्या कर दिया? अर्नव का गला सूख गया। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द नहीं निकल रहे थे। प्रिया उठी और सीधी खड़ी हो गई। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ अर्नव। 7 साल से सिर्फ तुम्हारे साथ हूँ। तुमने मुझे इतना सस्ता समझ लिया? अर्नव ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन प्रिया ने हाथ छुड़ा लिया। उस पल अर्नव को पहली बार एहसास हुआ कि उसने जो किया है वो सिर्फ एक गलती नहीं, वो एक ऐसा जख्म है जो शायद कभी पूरी तरह भर न सके। प्रिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो रो नहीं रही थी। वो सिर्फ देख रही थी, और उस एक नजर में अर्नव को अपने पूरे प्यार का वजन महसूस हुआ। वो प्यार जो उसने कुछ देर पहले एक बंद कमरे में छोड़ दिया था। गलियारे में सन्नाटा पसरा हुआ था। अर्नव प्रिया के सामने खड़ा था। उसका चेहरा शर्म और घबराहट से कांप रहा था। प्रिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो अब भी चुपचाप उसे देखे जा रही थी। उस एक नजर में इतना दर्द था कि अर्नव की सांसें भारी हो गई। प्रिया, सुनो, अर्नव ने धीरे से कहा, लेकिन प्रिया ने सिर हिला दिया। अब सुनने को क्या बचा है अर्नव? उसकी आवाज बहुत धीमी थी, जैसे कोई टूटी हुई चीज बोल रही हो। तुमने जो किया वो मैंने अपनी आंखों से देखा। दरवाजा बंद था और तुम अंदर थे। अर्नव ने दोनों हाथ जोड़ लिए। गलती हो गई, मैं नहीं समझ पाया, बस एक पल के लिए। प्रिया की आंखों से आंसू बह निकले। उसने दीवार का सहारा लिया। एक पल अर्नव, 7 साल का प्यार एक पल में खत्म हो गया। कल रात तुमने मुझे गले लगाया था, वादा किया था कि तुम सिर्फ मेरे हो। आज उसी वादे को तुमने किसी और के कमरे में छोड़ दिया। अर्नव उसके पास आया और उसके कंधे को छूने लगा। माफ कर दो प्रिया, प्लीज, अब चलते हैं यहाँ से। मैं तुम्हें वापस ले चलता हूँ। प्रिया ने उसका हाथ झटक दिया। उसी पल मीरा गलियारे में आ गई। उसके चेहरे पर वही ठंडी मुस्कान थी। सब कुछ ठीक तो है ना? उसने पूछा। अर्नव ने जल्दी से कहा, हम जा रहे हैं अभी। मीरा ने सिर हिलाया। जाना तो आसान है, लेकिन नियम याद है ना? साइकिल अधूरा है। आपके पति ने सीमा पार कर ली है। अब आपकी बारी है। अगर आप दोनों बिना साइकिल पूरा किए निकल गए तो बाद में गिल्ट आपको कभी छोड़ेगी नहीं। यहाँ से अधूरा छोड़कर जाना मना है। प्रिया की आंखें फटी की फटी रह गई। मैं कुछ नहीं करूंगी, हमें जाने दो। मीरा ने धीरे से कहा, यहाँ फोन नहीं है। बाहर तक पहुँचने का रास्ता भी हमारे नियमों से बंधा है। सहमति का फॉर्म साइन किए बिना आप बाहर नहीं जा सकते, और अगर एक बार शुरू हो गया तो पूरा करना ही पड़ता है। अर्नव अब पूरी तरह घबरा चुका था। उसने मीरा की तरफ हाथ जोड़कर कहा, प्लीज, मेरी गलती है। मेरी पत्नी को इसमें मत घसीटो। हम चले जाएंगे। कुछ भी जुर्माना ले लो, लेकिन हमें जाने दो। मीरा ने शांत स्वर में जवाब दिया, नियम सबके लिए एक जैसा है। अधूरा साइकिल रिश्ते को और ज्यादा तोड़ता है। आप दोनों अभी भी एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए ये पूरा होना जरूरी है। प्रिया की टांगें कांपने लगी। वह दीवार से सटकर बैठ गई। आंसू अब रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अर्नव उसके पास घुटनों के बल बैठ गया। उसने प्रिया का चेहरा अपने दोनों हाथों में ले लिया। प्रिया, देखो मेरी तरफ। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैं तुम्हें खो नहीं सकता। तुम जो कहोगी मैं मान लूंगा। तुम कुछ मत करो, मैं खुद कुछ भी सह लूंगा। प्रिया ने उसकी आंखों में देखा। उसमें प्यार तो अभी भी था, लेकिन साथ में एक गहरा घाव भी। उसने धीरे से कहा, तुमने जब वो कदम उठाया था तब ये सब क्यों नहीं सोचा? अब रोने से क्या होगा अर्नव? मेरा दिल तो पहले ही टूट चुका है।
गलियारे में दोनों चुपचाप बैठे थे। एक पति जो अपनी गलती के बोझ से दब रहा था और एक पत्नी जिसका पूरा विश्वास एक बंद दरवाजे के पीछे रह गया था। उस पल दोनों को एहसास हुआ कि जो रात उन्होंने एक एडवेंचर समझकर शुरू की थी, वो अब उनके प्यार की सबसे बड़ी परीक्षा बन चुकी है। गलियारे की रोशनी धीमी पड़ गई थी। अर्नव अभी भी घुटनों के बल प्रिया के सामने बैठा था। उसकी आंखें गीली थी। प्रिया दीवार से सटकर बैठी हुई थी। दोनों के बीच कुछ पल का सन्नाटा था, लेकिन वो सन्नाटा बहुत भारी लग रहा था। मीरा ने दोनों की तरफ देखा और धीरे से बोली, समय निकलता जा रहा है, फैसला करना होगा। या तो साइकिल पूरा करो या यहीं रुको। सुबह तक यहाँ रहना पड़ेगा तो और मुश्किल हो जाएगी। अर्नव ने सिर उठाया। उसकी आवाज में अब सिर्फ बेबसी थी। मीरा जी, मेरी पत्नी को छोड़ दीजिए। जो कुछ हुआ वो मेरी गलती है। मैं खुद सजा भुगत लूंगा, लेकिन प्रिया को इसमें मत डालिए। मीरा ने शांत स्वर में जवाब दिया, यहाँ सजा और माफी का कोई नियम नहीं है। यहाँ सिर्फ पूरा होना है। अधूरा छोड़ने से रिश्ते और ज्यादा बिगड़ते हैं। आप दोनों अभी भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये जरूरी है। प्रिया की आंखों से फिर आंसू बह निकले। उसने अर्नव की तरफ देखा। तुम सुन रहे हो ना? तुम्हारी एक गलती ने हमें यहाँ फंसा दिया। अब तुम कुछ भी कह लो, मेरा दिल पहले ही जवाब दे चुका है। अर्नव ने प्रिया का हाथ पकड़ लिया। इस बार प्रिया ने हाथ नहीं छुड़ाया, वो सिर्फ रोती रही। अर्नव ने उसके हाथ को अपने माथे से लगा लिया। प्रिया, मैं जानता हूँ कि मैं माफी के लायक नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। तुम याद करो, जब तुम बीमार पड़ी थी तो मैंने 3 रात जागकर तुम्हारा ख्याल रखा था। जब तुम्हारे पिताजी अस्पताल में थे तो मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हारे साथ खड़ा था। आज मैं वही अर्नव हूँ, बस एक पल के लिए रास्ता भटक गया था। प्रिया ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आवाज कांप रही थी। वही अर्नव था जो वादा करता था और निभाता था। आज तुमने वादा तोड़ दिया। अब तुम्हारी बातों में वो वजन नहीं बचा जो कभी हुआ करता था। मीरा ने एक कदम आगे बढ़ाया। अगर प्रिया तैयार नहीं है तो दूसरा रास्ता भी है। अर्नव खुद साइकिल पूरा कर सकता है मेरे साथ, तभी आप दोनों यहाँ से जा सकते हैं। अर्नव का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने प्रिया की तरफ देखा। प्रिया ने भी उसकी तरफ देखा। दोनों की आंखों में एक ही बात थी, दर्द। प्रिया ने बहुत धीरे से कहा, अब तुम्हें खुद तय करना है अर्नव, मैं और नहीं टूट सकती। अर्नव की आंखें भर आई। उसने प्रिया का चेहरा अपने दोनों हाथों में ले लिया। मैं तुम्हें और दर्द नहीं देना चाहता। जो भी हो मैं सह लूंगा। तुम बस इतना वादा करो कि जब यहाँ से निकलेंगे तो तुम मुझे एक मौका जरूर देना, सिर्फ एक मौका। प्रिया चुप रही। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। अर्नव ने उसके माथे पर अपना माथा टिकाया। दोनों की सांसें एक दूसरे से मिल रही थी। उस पल गलियारे में सिर्फ 2 टूटे हुए दिल थे, एक जो गलती कर चुका था और एक जो उस गलती का बोझ ढो रहा था। मीरा ने दोनों को देखा और धीरे से कहा, फैसला हो गया हो तो चलिए। अर्नव ने प्रिया की आंखों में आखिरी बार देखा। उस नजर में प्यार था, पछतावा था और एक गहरी पीड़ा थी जो शब्दों में नहीं समा सकती थी। फिर उसने धीरे से प्रिया का हाथ छोड़ा और खड़ा हो गया। प्रिया दीवार से सटकर बैठी रही। उसकी आंखें बंद थी। दिल में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, क्या ये रात कभी खत्म होगी? अर्नव धीरे धीरे मीरा के पीछे पीछे चलने लगा। गलियारे की रोशनी और भी फीकी लग रही थी। हर कदम के साथ उसका दिल और भारी होता जा रहा था। प्रिया दीवार से सटकर बैठी हुई थी। उसने आंखें बंद कर ली थी, लेकिन आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे।
अर्णव ने एक बार पीछे मुड़कर देखा। प्रिया का सिर नीचे झुका हुआ था, उसके कंधे हल्के हल्के कांप रहे थे। उस दृश्य ने अर्णव के अंदर कुछ तोड़ दिया। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली और आगे बढ़ गया। कमरे का दरवाजा बंद होते ही बाहर का सन्नाटा और गहरा हो गया। प्रिया अकेली रह गई। उसने दोनों घुटने में सिर छिपा लिया। मन में पुरानी यादें तैरने लगी। शादी के पहले साल की वो रात जब अर्णव ने बुखार में भी उसके लिए खाना बनाया था। वो दिन जब प्रिया की नौकरी छूट गई थी और अर्णव ने कहा था, तुम घबराओ मत, मैं हूं ना। आज वही अर्णव किसी और के साथ बंद कमरे में था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने खुद एक गलत कदम उठाया था। प्रिया के मन में सवाल घूम रहे थे। क्या प्यार इतना कमजोर होता है? क्या एक पल की कमजोरी पूरे रिश्ते को हमेशा के लिए बदल सकती है? उसने अपनी साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछे, लेकिन आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। अंदर अर्णव का पूरा शरीर कांप रहा था। उसका मन बार बार प्रिया के पास लौट रहा था। मीरा कुछ कह रही थी, लेकिन अर्णव की सुनने की शक्ति जैसे चली गई हो। उसके कानों में सिर्फ प्रिया की आवाज गूंज रही थी, तुमने मुझे इतना सस्ता समझ लिया। जब वो कमरे से बाहर निकला तो उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। आंखें सूजी थी, कंधे झुके हुए थे। वो सीधे प्रिया के पास गया और उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। प्रिया ने सिर उठाया, दोनों की नजरें मिली। अर्णव बोल नहीं पाया, सिर्फ रोने लगा। उसने प्रिया के घुटनों पर सिर रख दिया। उसके आंसू प्रिया की साड़ी पर गिर रहे थे। माफ कर दो प्रिया, माफ कर दो। उसकी आवाज टूट टूट कर निकल रही थी। मैंने सब कुछ गंवा दिया, अपनी इज्जत, अपना सम्मान और सबसे बड़ी बात तुम्हारा विश्वास। मैं जीना नहीं चाहता ऐसे। प्रिया ने धीरे से उसका सिर उठाया। उसकी अपनी आंखें भी गीली थी। उसने अर्णव के बालों को सहलाया। आवाज बहुत धीमी थी। अब रोने से क्या होगा अर्णव? जो हो गया वो हो गया। तुमने जो कीमत चुकाई वो मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं भी वही दर्द सह रही हूँ। अर्णव ने उसके हाथों को कसकर पकड़ लिया। मैं तुम्हें वापस पाना चाहता हूँ प्रिया, चाहे जितना समय लगे, चाहे जितनी सजा भुगतनी पड़े, बस एक मौका दे दो। प्रिया चुप रही। उसने अर्णव का सिर अपने कंधे से लगा लिया। दोनों गलियारे में बैठे रो रहे थे। उस पल ना कोई होस्ट थी, ना कोई नियम, सिर्फ दो लोग थे जिनका प्यार एक गलत राह की आग में जल चुका था और अब सिर्फ राख बची थी। मीरा दूर खड़ी दोनों को देख रही थी। उसने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से मुड़ी और चली गई। अर्णव और प्रिया अभी भी एक दूसरे से चिपके हुए थे। बाहर सुबह की पहली रोशनी फटने वाली थी, लेकिन दोनों के अंदर अभी भी अंधेरा था, एक गहरा चुपचाप अंधेरा जो शायद सालों तक उनके बीच रहे। सुबह की पहली किरणें जब फार्म हाउस की खिड़कियों से अंदर आई, तब अर्णव और प्रिया चुपचाप कार में बैठे थे। दोनों ने पूरी रात आंखें नहीं मूंदी थी। रास्ते भर कोई बात नहीं हुई, सिर्फ इंजन की आवाज और कभी कभी प्रिया की हल्की सिसकियां सुनाई देती रही। घर पहुंचकर अर्णव ने दरवाजा खोला। प्रिया अंदर गई और सीधे अपने कमरे में चली गई। अर्णव पीछे पीछे गया, लेकिन प्रिया ने दरवाजा बंद कर लिया। अर्णव बाहर खड़ा रह गया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने दीवार का सहारा लिया और धीरे से बैठ गया। अगले कई दिन ऐसे ही बीते। घर में सन्नाटा पसरा रहता। प्रिया खाना बनाती, लेकिन दोनों अलग अलग बैठकर खाते। अर्णव बोलने की कोशिश करता तो प्रिया बस सिर हिला देती। रात को अर्णव सोफे पर सोता और प्रिया कमरे में। दोनों के बीच का फासला दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। एक रात अर्णव ने कमरे का दरवाजा हल्के से खटखटाया। प्रिया ने खोला तो देखा कि अर्णव की आंखें सूजी हुई है। उसने दोनों हाथ जोड़ लिए। प्रिया, मुझे सजा दो,
जितनी चाहो उतनी, लेकिन मुझे तुम्हारे पास से मत हटाओ, मैं जी नहीं सकता ऐसे। प्रिया ने उसे अंदर आने दिया। दोनों किनारे किनारे बैठ गए। देर तक चुप रहे। फिर प्रिया ने धीरे से कहा, मैं तुम्हें सजा नहीं देना चाहती अर्नव। सजा तो हम दोनों पहले ही काट चुके हैं, लेकिन जो टूट गया है वो आसानी से नहीं जुड़ता। अर्नव ने उसका हाथ पकड़ लिया। इस बार प्रिया ने हाथ नहीं छुड़ाया। अर्नव की आवाज कांप रही थी। मैं हर दिन अपने आप से नफरत करता हूँ। उस रात को मैं सैकड़ों बार कोस चुका हूँ, लेकिन अब मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम मुझे एक मौका दो। धीरे धीरे, जैसे भी हो, मैं तुम्हारा विश्वास वापस जीत कर दिखाऊंगा। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने अर्नव की तरफ देखा। प्यार अभी भी है अर्नव, दिल से कभी गया ही नहीं, लेकिन विश्वास वो बहुत गहराई से टूटा है। उसे जोड़ने में समय लगेगा, शायद सालों। अर्नव ने सिर झुका लिया। मैं इंतजार करूंगा, जितना समय लगे, बस तुम मेरे साथ रहना। समय बीतता गया। महीनों बाद धीरे धीरे बातें बढ़ने लगी। अर्नव ने नौकरी बदल ली। अब वो जल्दी घर आने लगा। प्रिया के साथ बाजार जाने लगा। रात को दोनों फिर से बालकनी में बैठने लगे। कभी कभी पुरानी यादें ताजा करते तो दोनों की आंखें भर आती, लेकिन अब वो आंसू गुस्से के नहीं, बल्कि एक गहरे सबक के होते। एक शाम बालकनी में बैठे बैठे प्रिया ने अर्नव का हाथ पकड़ लिया। उस रात ने हमें बहुत कुछ सिखाया। शादी कोई खेल नहीं है अर्नव। पत्नी या पति की अदला बदली, आजादी के नाम पर सीमाएं पार करना, ये सिर्फ रिश्तों को तोड़ता है। सच्चा प्यार सीमाओं में ही सुरक्षित रहता है। अर्नव ने उसके हाथ को कसकर पकड़ लिया। मैं आज भी उस रात की वजह से खुद को माफ नहीं कर सकता, लेकिन अगर वो रात ना होती तो शायद हमें ये समझ ही ना आता कि हम एक दूसरे के लिए कितने जरूरी हैं। प्रिया ने सिर उसके कंधे पर रख दिया। दोनों चुपचाप बैठे रहे। हवा में हल्की ठंडक थी। दूर मंदिर की घंटी बज रही थी। उस रात दोनों ने महसूस किया कि उनका प्यार पूरी तरह तो नहीं बचा था, लेकिन जो बचा था वो अब पहले से कहीं ज्यादा गहरा और सच्चा था, क्योंकि अब वो जान गए थे कि रिश्तों की असली कीमत तब समझ में आती है जब उन्हें खोने का डर लग जाए। और सबसे बड़ी बात, एक बार टूटा विश्वास वापस आता तो है, लेकिन उसके निशान हमेशा रह जाते हैं। इसलिए सही रास्ता चुनना ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। शादी कोई खेल नहीं है और रिश्ता कोई आजमाइश की चीज नहीं। एक पल की उत्सुकता, एक गलत कदम और थोड़ी सी आजादी की चाहत जिंदगी भर का पछतावा और गहरा जख्म दे सकती है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले कहानी में, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।